हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है संस्कार एकेडमी पिपला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त चरण सिंह तोमर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के इतिहास को लेकर चल रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है मित्रों, वो है 1857 की क्रांति। ये टॉपिक जो है वो इतिहास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि जो भी प्रश्न इतिहास के आते हैं वहाँ से एक ना एक प्रश्न 1857 की क्रांति का अवश्य आता है। तो मित्रों, बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है और समझना है कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, उसके कारण क्या थे, उसका समाज पर और भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं मित्रों। तो 1857 की क्रांति, जैसा कि आपको विदित ही है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, धोंडूपंत नाना साहब के बारे में, तात्या टोपे के बारे में हमें बचपन से पढ़ाया जाता है मित्रों। लेकिन कई बार ऐसा है जो बचपन से पढ़ते आज हम बड़े हो गए, लेकिन आज तक हमारे दिमाग में यह नहीं आता कि ये जो 1857 की क्रांति हुई उसका कारण क्या था, क्योंकि कई बार कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हुई, भूल हुई, या हमने अच्छी तरह समझ नहीं पाया कि 1857 की क्रांति का कारण जो हुए, उन कारणों के बारे में हमने अच्छी तरह से समझा नहीं मित्रों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 1857 की क्रांति न बल्कि याद कराएंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट होने वाली है मित्रों, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा वो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा मित्रों। तो देखते हैं 1857 की क्रांति। आप तो जानते ही हैं कि हमारे भारतवर्ष को पहले सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था मित्रों। हमारा भारत देश सर्व संपन्न था, यानी सभी क्षेत्र में संपन्न था और यहाँ धन धान्य से भरपूर, या जो अगर हम बात करें यहाँ जो माल जो है बहुत ज़्यादा था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता। यहाँ सोने के भंडार थे मित्रों। लेकिन क्या हुआ, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और आपको पता ही है अंग्रेज जब आए, सबसे पहले हम बात करें कि विदेशी जातियों के भारत पर आगमन की हम बात करें तो सबसे पहले जो आए थे वो पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद आए थे मित्रों फ्रांसीसी। तो ये क्रम था जो विदेशी जातियां जो भारत में आई। और हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ भारतवर्ष में व्यापार के लिए आए लेकिन अपना अधिकार जमा लिया। उसका कारण भी हम स्वयं खुद रहे मित्रों। कारण क्या था वो भी हम चर्चा करने वाले हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया। यानी कि किस क्षेत्र से, व्यापार के माध्यम से। कैसे कि उन्होंने यहाँ अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की, यहाँ से कच्चे माल को ले जाते और वहाँ से बना करके यहाँ लाते, जिससे कि यहाँ के जो रोजगार धंधे वो ठप हो गए। और धीरे धीरे जो आज हम देखने को मिल रही है स्थिति, क्योंकि आज हम देखा जाए तो हमारे जितने भी हाईवे बने हुए वो हमारी सरकार नहीं बना रही, वो प्राइवेट कंपनियां या विदेशी कंपनियां जो हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं वो बना के दे रही हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसा लगा रही हैं, रोड बना रही हैं, उस पर टोल प्लाजा लगाती हैं, जिसके कारण क्या होता है मित्रों, जिसके कारण वो टोल जो है लगाते हैं 1000 करोड़ रुपए। कंपनी कितना पैसा लगा रही है? 1000 करोड़ रुपए, और कमा कितनी रही है? 20,000 करोड़। 1000 करोड़ लगा रही है, 20,000 करोड़ कमा रही है मित्रों। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, यही है मतलब गुलामी की जो दास्ता है वो इसी प्रकार बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे ये कंपनी जो है हमारे ऊपर अधिकार जमा लेंगी, सरकार को अपने अधीन कर लेंगी। और आज आप देख ही रहे हैं कि हर क्षेत्र का जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। हर क्षेत्र, एजुकेशन की हम बात करें, रेलवे की हम बात करें, वायु सेवा की हम बात करें, ये सारे क्षेत्र है वो सरकार जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। और ये जो है वो हमें संकेत दे रहा है कि हम कभी क्या होंगे, किसी के गुलाम होने वाले मित्रों। और ऐसी स्थिति हुई थी अंग्रेजों के टाइम पर। अंग्रेजों ने इसी तरह व्यापार के माध्यम से हम पर अधिकार किया, यानी कि हमारे उद्योग धंधे ठप्प हो गए। और उन्होंने क्या किया, जो राजा थे, जो रियासतों के राजा थे, उनको आपस में लड़ाया और फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के द्वारा अपने जो हमारे ऊपर शासन किया मित्रों, और कुल 200 वर्षों तक शासन किया मित्रों। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ शासन किया, यहाँ के लोगों को प्रताड़ित किया, यहाँ के जो राजा थे उनको परेशान किया। और कुछ कारण ऐसे रहे जिनके कारण 1857 की क्रांति जो है वो जन्मी। 1857 की क्रांति जो है निकल के आई, और उसका कारण क्या है, वो कारणों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं।
तो देखिए 1857 की क्रांति, सबसे पहले हम बात करें इसके प्रमुख कारण क्या क्या रहे। पहला है राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण, यानी राजनीतिक राजाओं से संबंधित जो कारण थे या उनके राजाओं के शासन से संबंधित जो कारण थे वो राजनीतिक कारण, और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो कारण रहे वो आर्थिक कारण कहलाए। उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तात्कालिक कारण। मित्रों सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है मित्रों तात्कालिक कारण। और इस तात्कालिक कारण इसके कारण ही तात्कालिक कारण ही क्या हुआ मित्रों, ये क्रांति जो है वो उभर के आई। तो ये प्रमुख कारण थे जिनके कारण मित्रों 1857 की क्रांति ने जन्म लिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था, आप जानते ही हैं कि हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया है, मुगलों ने शासन किया है मित्रों। और मुगलों की हम बात करें तो हमने इतिहास में आपको पढ़ाया भी है कि बाबर से लेकर के और कहाँ तक, बहादुर शाह जफर तक मुगलों ने हमारे ऊपर अधिकार किया। तो मुगलों का अंतिम जो बादशाह था वो दिल्ली का शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। और मित्रों बहादुर शाह जफर के टाइम पर क्या हुआ, अंग्रेज जो यहाँ पे थे ही, और अंग्रेजों ने क्या किया, बहादुर शाह जफर का जो है वो अपमान कर दिया और बहादुर शाह जफर को एक नोटिस थमा दिया कि आप जो है दिल्ली के जो लाल किला है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि दिल्ली के लाल किले में हमारी ऑफिस बनेगी और हमारे जो शासन का संचालन जो है, अंग्रेजों के शासन का संचालन दिल्ली के लाल किले से किया जाएगा मित्रों। तो ऐसा अंग्रेजों ने क्या किया, नोटिस थमा दिया किसको, बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर का अपमान किया और इस अपमान को आम जनता ने देखा, इसलिए आम जनता के मन में अंग्रेजों के प्रति रोष व्याप्त हो गया मित्रों। पहला कारण यह रहा कि सबसे पहले मुगल सम्राट का जो सम्राट हैं कौन, बहादुर शाह जफर, इनका अपमान किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद हम देखें लॉर्ड डलहौजी। ये लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था मित्रों, इसने गोद जो प्रथा है उसको निषेध कर दिया। हड़प नीति अपनाई इसने, लैप्स पॉलिसी अपनाई इसने। क्यों, क्योंकि कारण क्या था कि जैसे किसी राजा की कोई पुत्र नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राजा जो है वो अपना पुत्र जो है वो गोद ले लेते थे। अब क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी ने इस प्रथा पर रोक लगा दी, यानी गोद लेने की जो प्रथा है उस पर रोक लगा दी कि कोई भी राजा गोद जो पुत्र है उसको नहीं लेगा। और उसका जो राज्य है, यानी उस राजा का जो राज्य है वो उसका अधिकारी जो है वो अंग्रेज होंगे, यानी ये जो शासन है वो अंग्रेजों के राज्य में शामिल हो जाएगा। ऐसी हड़प नीति अपनाई थी किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। और इस हड़प नीति के कारण राजाओं के मन में रोष व्याप्त हो गया मित्रों। राजा जो है वो नहीं चाहते थे कि अगर किसी राजा के कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो नहीं चाहते थे कि हमारी जो शासन है वो अंग्रेजों के पास चला जाए। इसका उन्होंने विरोध किया और ये जो है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण भी रहा है मित्रों। उसके बाद हम बात करें रियासतों का अंग्रेजी शासन में विलय किया गया। रियासतें, जितनी रियासत थी, अब रियासतों का अंग्रेजी शासन में विलय करने लगे कौन, अंग्रेज। और अंग्रेजों ने कहा कि अगर किसी के पास उत्तराधिकारी नहीं है तो वो अंग्रेजों के पास जा सकता है, यानी कि अंग्रेजों को अपने शासन को सुपुर्द कर सकता है। और उन्होंने ज़बरदस्ती भी राजाओं से जो शासन है वो छीना और अंग्रेजी रियासत में शामिल कर लिया मित्रों। बात करें कौन कौन सी ऐसी रियासतें थी और कब कब ये रियासतें अंग्रेजी शासन में शामिल की गई, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें 1848 ईस्वी की। तो 1848 में सतारा, तो सतारा के जो शासन था उसको अंग्रेजी साम्राज्य में या अंग्रेजी रियासत में शामिल किया गया था मित्रों। सतारा का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो उत्तराधिकारी नहीं था तो लॉर्ड डलहौजी ने सतारा पर अपना अधिकार जमा लिया। उसके बाद हम बात करें 1849 ईस्वी में जैतपुर और संबलपुर की। जैतपुर और संबलपुर जो है इनकी भी यही स्थिति थी, इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इस कारण इनकी जो शासन था इसको अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। उसके बाद 1850 ईस्वी में बघार और 1852 ईस्वी में उदयपुर के जो शासन था उसको अंग्रेजी शासन में शामिल कर लिया या अंग्रेजी रियासत में शामिल कर लिया। उसके बाद बात करते हैं 1853 की। तो 1853 में मित्रों झांसी की, जैसा कि आपने पढ़ाई है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुनाई है कि कहते हैं चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी।
खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मित्रों ये झांसी वाली रानी जो है वो अपने जो पुत्र है उस पुत्र को अपनी पीठ पर बांध करके और मित्रों घोड़ा पे सवार होकर के और अंग्रेजों से लुआ लिया था। मित्रों किसने? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। अगर रानी लक्ष्मीबाई की हम बात करें, इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था मित्रों, और इन्होंने अंग्रेजों से हार नहीं मानी। जब झांसी में इनका जब जोर नहीं चल पाया, यानी अंग्रेजों के सामने इनका जोर नहीं चल पाया, तो ये जो है वो नाना साहब की सहायता से मित्रों कहाँ गए? ये ग्वालियर आ जाती हैं और ग्वालियर में भी क्या होता है? अटैक कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ग्वालियर में अटैक कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। तो ये जो है ग्वालियर के किले से अपने घोड़ा को लेकर के और ऊपर से ही मित्रों कूद जाती है, जिसके कारण क्या होता है? घोड़ा सहित इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? रानी लक्ष्मीबाई की। तो मर्दानी थी वो मित्रों, वो महिला थी, फिर भी मर्दों की तरह युद्ध करती थी, इसलिए इसे खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी कहते हैं मित्रों। इसके बाद बात करते हैं नागपुर। तो 1854 की हम बात करें तो 1854 में नागपुर का जो शासन है वो भी किसमें? अंग्रेजी रियासत में शामिल कर लिया गया। किस कारण से? क्योंकि इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था और लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स पॉलिसी जो है यानी गोद निषेध प्रथा जो है वो लागू की, जिसके कारण ये जो है रियासतें थी, ये जो राज्य शासन थे वो जो है अंग्रेजी शासन में या अंग्रेजी रियासत में शामिल कर लिए गए। बात करते हैं 1856 की। तो 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में कुशासन का आरोप लगा करके और अवध क्षेत्र, अवध की बेगम हजरत महल जो थी वो अवध की थी और अवध शासन पर क्या कुशासन का आरोप लगा करके और इसका विलय जो है वो अंग्रेजी शासन में कर लिया गया मित्रों। उसके बाद वहाँ जो है बात करें नाना साहब की। तो नाना साहब जो थे उनकी, नाना साहब को क्या बोलते हैं? धोंदू पंत। नाना साहब को बोलते हैं धोंदू पंत, और धोंदू पंत की जो है पेंशन वो बंद कर दी गई मित्रों। धोंदू पंत की पेंशन बंद कर दी गई और क्या हुआ? लॉर्ड डलहौजी द्वारा इनाम कमीशन जो है उसका गठन किया गया, जिसके तहत मित्रों 20,000 से अधिक जो जागीरें थी वो जब्त कर ली गई और ये जागीरें अंग्रेजी शासन को सुपुर्द कर दी गई। किस कमीशन के तहत? इनाम कमीशन। और इसका गठन जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था मित्रों। और कारण क्या रहे मित्रों? भारतीयों को उच्च पदों से वंचित किया गया। अंग्रेजी शासन में जो उच्च पद हुआ करते थे वो सभी अंग्रेजों के हुआ करते थे और जो निम्न पद हैं वहाँ पर भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी और उच्च पदों से क्या कर दिया? वंचित कर दिया। किनको? भारतीयों को। अब बात करते हैं, ये तो रहे हमारे राजनीतिक कारण, राजाओं से संबंध जो कारण रहे। अब बात करते हैं कुछ आर्थिक कारण भी है कि अर्थव्यवस्था के कारण क्या हुआ? जो भारतीय उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो गए मित्रों। जैसा कि मैंने आपको अभी पूर्व बताया है कि जब यहाँ से कच्चा माल अंग्रेज ले जाते और वहाँ से बना के लाते, या हाथों से कपड़ा बनता और वहाँ मशीनों से बना कर लाते, तो उनका माल जो है वो सस्ती दरों पर पड़ता और वो सस्ती दरों पर यहाँ बेच देते, और यहाँ जो है जो माल तैयार होता वो महंगी दरों पर होता। तो लोग जो खरीदने वाले हैं वो हमारे माल को, यानी जो हाथों से हैंडलूम जो है हाथों से बनाया जाने वाला जो कपड़ा है या अन्य जो वस्तु है वो महंगी थी, इस कारण नहीं खरीदते और अंग्रेजों के माल को खरीदते। धीरे धीरे भारतीय जो उद्योग धंधे हैं वो ठप्प हो गए और यहाँ के जो कारीगर हैं, जो काश्तकार थे, वो बेरोजगार हो गए मित्रों। और इस तरह यहाँ क्या हुआ? उद्योग धंधे नष्ट हो गए। उसके बाद बात करें भूमि सुधार की, तो भूमि सुधार के नाम पर अंग्रेजों ने क्या किया? भूमि सुधार के नाम पर इनकी जो जमीन थी उनको छीन लिया। किसानों की जो जमीन थी वो छीन ली गई, जिससे किसानों में भी अंग्रेजों के प्रति रोष व्याप्त हो गया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने भी क्या है? अहम भूमिका निभाई है मित्रों। क्यों? क्योंकि जब उनके रोजगार नहीं रहा, उद्योग धंधे नष्ट हो गए, किसानों की खेती जो है वो अंग्रेजों के द्वारा छीन ली गई। तो मित्रों ये कारण रहे 1857 की क्रांति के। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक और आर्थिक कारण की। तो सामाजिक और आर्थिक कारण क्या है मित्रों? तो देखिए सती प्रथा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सती प्रथा क्या होती है कि पहले क्या होता था कि अपने पति की मृत्यु के बाद जो पत्नी होती है उसे उनके साथ जलना होता था मित्रों। यानी पति की मृत्यु के बाद में उनकी जो पत्नी है उसको भी पति के साथ में जला दिया जाता था। ये प्रथा सती प्रथा कहलाई थी मित्रों।
और 1829 में विलियम बेंटिंक ने इस पर रोक लगा दी। किसके कहने से, यानी किसके सुझाव पर? राजा राममोहन राय के सुझाव पर 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी मित्रों। उसके बाद हम बात करें कन्यावध, जो कन्यावध होते थे उन कन्यावध पर रोक लगा दी। किसने? अंग्रेजों ने कन्यावध पर रोक लगा दी और बाल विवाह को निषेध कर दिया कि कह दिया कोई भी भारतीय बाल विवाह नहीं करेगा मित्रों। लेकिन हमारे समाज में यह नीति थी कि जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उनकी जो शादी है वो कर दी जाती थी। अब क्या हुआ मित्रों, हालांकि देखा जाए तो ये जो प्रथा है ये हमारे समाज की दृष्टि से ही नहीं प्रथा है, लेकिन क्या करें, जो रीति रिवाज जो समाज में चल रही थी उन रीति रिवाज परंपराएं का उन्होंने क्या किया, उल्टा विरोध किया था मित्रों। अंग्रेजों ने क्या किया, ये खत्म कर दी। जो समाज में हमारी ये प्रथा चल रही थी, जब ये प्रथा खत्म हो गई तो समाज के लोगों ने इसका विरोध किया मित्रों। समाज के लोगों ने इसका विरोध किया कि भाई जब हम छोटी उम्र की लड़कियों की शादी कर रहे हैं तो हमें करने दीजिए, ये हमारी प्रथा है, हमारी रीति रिवाज है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, इनको बंद कर दिया, निषेध कर दिया इन्हें। उसके बाद में भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था मित्रों। आपने अगर मर्द फिल्म देखी हो, उसके अंदर एक सीन दिया है कि एक होटल के अंदर, होटल के गेट पे ही एक बोर्ड लगा होता है कि उस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। यानी होटल के अंदर भारतीयों का और कुत्तों का प्रवेश वर्जित है, ऐसा लिखा हुआ है। यानी कि ये क्या है, कुल मिला के अपमान है। जो अंग्रेजी होटल हुआ करते थे, यानी अंग्रेजों के जो होटल हैं, अंग्रेजों के जो दफ्तर हैं, अंग्रेजों के जो सुविधाएं की जो अंग्रेजों की जो इमारतें हैं, उनमें भारतीयों का प्रवेश क्या कर दिया, वर्जित कर दिया। और इसका कारण क्या हुआ मित्रों, ये क्या है, अपमान है, भारतीयों का अपमान है। लोगों ने क्या किया, इस अपमान के बदले ये क्रांति जो है वो फूट के आ गई। अपमान के बदले, यानी लोगों को ये अपमान सहन नहीं हुआ और लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों से इसका बदला लेने के लिए क्रांति की ओर उन्मुख हो गए। बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट की। तो चार्टर के द्वारा 1813 के चार्टर के एक्ट के द्वारा, यानी चार्टर 1813 में एक चार्टर आया था जिसके तहत जो ईसाई मिशनरी हैं वो क्या कर सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और मित्रों अंग्रेजों ने क्या किया, जो उन्होंने एक आदेश निकाला कि जो भी भारतीय है ईसाई बनेगा या ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा, उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी मित्रों, उनके लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, उनके लिए बहुत ज़्यादा राहत के कार्य किए जाएंगे जो क्या करेगा, ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा। तो ये जो 1813 ईस्वी में चार्टर आया था, इसके तहत स्वीकृति दे दी ईसाई मिशनरियों को कि आप क्या करो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करो। उसके बाद मित्रों 1850 की हम बात करें तो 1850 ईस्वी में धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम आया। धार्मिक निरयोग्यता अधिनियम आया, यानी कि आप अपने धर्म को ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते, यानी कि ईसाइयों के अलावा जो भी अन्य धर्म है उस धर्म की आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, ऐसा अधिनियम आया 1850 ईस्वी में। तो ये रहे मित्रों सामाजिक और धार्मिक कारण। अब बात करते हैं हम सैनिक कारणों की। तो सैनिक कारण क्या क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले है कि मैंने आपको बताया कि उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति और जो निषेध कर दी गई, उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं लिया जा गया, निम्न पदों पर भारतीयों की नियुक्ति थी। इस कारण भारतीय सैनिकों में क्या हुआ, रोष व्याप्त हो गया और उनका वेतन जो है, उन वेतन में भी डिफेक्ट था मित्रों। यानी जो अंग्रेजी जो सैनिक थे उनके लिए वेतन ज़्यादा मिलता था, भारतीयों के लिए वेतन कम मिलता था। और ये सबसे बड़ा भेदभाव रहा सैनिकों का। सैनिकों के मध्य जो भेदभाव था ये 1857 क्रांति का कारण बना मित्रों। उसके बाद बात करते हैं 1854 की। तो 1854 में क्या हुआ, एक डाकघर अधिनियम आया था मित्रों। और यह डाकघर अधिनियम क्या था, अंग्रेजों द्वारा लाया गया ऐसा अधिनियम था जिसके तहत सैनिकों को जो डाक व्यवस्था है, उस डाक व्यवस्था में जो निःशुल्क व्यवस्था थी डाक व्यवस्था सैनिकों के लिए, उसको निषेध कर दिया। जो सैनिक हैं अगर डाक भेजते हैं तो उसके पैसे लगेंगे मित्रों, ऐसा अधिनियम आया था 1854 में। इसका जो सैनिक थे उन्होंने विरोध किया कि भाई जो अंग्रेजी सैनिक हैं उनको यह सुविधा दी जा रही है लेकिन भारतीय सैनिकों को यह सुविधा नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया और 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। बात करते हैं सेना में समुद्र पार सेना की अनिवार्यता कर दी कि भाई जो भारतीय सेना है उसको कहाँ जाना पड़ेगा, समुद्र पार करके। जब इंग्लैंड में जरूरत पड़ेगी तो इंग्लैंड भी जाना पड़ेगा, या बाहर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो भारतीय सेना को समुद्र पार करना होगा मित्रों।
समुद्र पार करना होगा। अब क्या हुआ, भारत में समुद्र पार करना ये जो है धार्मिक रूप से जो है सही नहीं माना जाता मित्रों, क्योंकि भारतीयों की मान्यता है कि समुद्र पार नहीं कर सकते। तो इसलिए भारतीयों ने क्या किया, भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया और इस विरोध के कारण 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा। इसके बाद मित्रों हम कराएंगे आपको आने वाली अगली वीडियो में तात्कालिक कारण या अन्य जो कारण रह गया, जैसे तात्कालिक कारण, और यही मुख्य कारण रहा है मित्रों 1857 की क्रांति का। तात्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो है, और भी कारण है इसके अंदर, तो वो सारी चीजें हम आने वाली अगली वीडियो के माध्यम से आपको कराने वाले हैं मित्रों। आज हमने आपको 1857 की क्रांति के कुछ कारणों के बारे में चर्चा की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों यह रहा हमारे 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। कल हम जो है 1857 क्रांति को आगे लेके चलेंगे मित्रों। यदि आपने हमारे संस्कार एकेडमी पीपला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर द वीडियो, कमेंट द वीडियो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। धन्यवाद।